आकाश, प्लीज क्लियर द बिल। सर हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं सर? सर हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव स्वीट बुक किया है, वो भी टॉप फ्लोर पे। प्लीज अलाउ मी। प्लीज क्लियर द बिल, आई इंसिस्ट। एज यू विश सर, थैंक यू। सीरा कपूर, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया और तुमने ना कभी मुझे समझा और ना समझने की कोशिश की। तुम हमेशा बोलती थी, आज मैं बोलता हूँ, तुम्हारे दिए हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, अब मेरे बगैर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तब तो मुझे जाते जाते धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। कपूर ग्रुप की हालत बहुत टाइट है। तुम 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगी, विड्रॉ कर लो, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस रेत की तरह बिखर जाएगा। अपनी ये 2% की एडवाइस ना जाके किसी छोले भटूरे वाले स्टॉल को दे, क्योंकि मेरे इतने बड़े बिजनेस के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मिस्टर रणवीर, कब तक इतना जलते रहोगे मुझसे? हाँ, यू नो व्हाट, सच अ सिक मेंटालिटी पर्सन। सिक मेंटालिटी तो तुम्हारी है। तुम अपने एम्बिशन में इतना खो गई कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं था। मेरे साथ रहती तो तुम्हें पलकों पे बिठा के देती, तुम तो नजरों से ही गिर गई। Now can you please shut up and get lost? अब जब तुमने धूल चाटने का फैसला कर ही लिया है, तो see you at the rock bottom. Thank you for the invite, दादाजी। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हुआ कि चला गया, वरना इस बार तो मैं इसे पक्का जेल भिजवा देती। ब्लडी लूजर, पूरे लंच को स्पॉइल कर दिया। मॉम, बट डिडंट यू सी कि उसको हीरा की सक्सेस से प्रॉब्लम है? और एडवाइस तो ऐसे दे रहा था जैसे किसी बड़े बिजनेस एम्पायर का सीईओ हो। मैं कपूर एम्पायर्स को टॉप तक ले जाऊंगी, इतनी ऊंचाइयां छूलूंगी कि रणविजय तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वे टू गो सिस, ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू हीरा। पर एक बात समझ में नहीं आई, उस वीवीआईपी कार्ड का क्या हुआ? जब आकाश ने वो स्वाइप किया तो मैनेजर भागा हुआ आया। हाँ, मैनेजर ने कहा था कि रणविजय उनका सबसे स्पेशल गेस्ट है। एक कार्ड से कोई स्पेशल नहीं हो सकता। हो सकता है उसने बाहर जाकर मैनेजर को कुछ पैसे दिए हो, जिससे वो अंदर आकर झूठ बोल सके। हीरा, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मुझे तो तुम दोनों में बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। हीरा ने फाइनली उस लूजर रणविजय को डाइवोर्स दे दिया। डिवोर्स? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? दादाजी, मैं सिचुएशन ऐसी थी कि सॉरी डैड, वो आपकी सेहत की वजह से मैंने पहले नहीं बताया आपको। आपने हीरा और रणविजय की शादी कराई थी और पिछले 5 साल से हम उस लूजर को झेल रहे थे। लिमिट क्रॉस हो चुका था। फाइनली अब हीरा बनेगी ग्लोबल बिजनेस आइकन। रणविजय का कोई फ्यूचर ही नहीं है। अरे ये डिवोर्स नहीं, ये तो हीरा के लिए फ्रीडम है। फाइनली फैमिली से एक बड़ा बोझ हट गया। Enough! तुम सब लोग भूल रहे हो। तुम्हें याद है एक वक्त हमारा कपूर एम्पायर गिर रहा था, उस वक्त रणविजय ने ही हमें बचाया था। वही था जिसने कपूर ग्रुप को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी थी। दादाजी, आप क्यों उसके बारे में उसकी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं रणविजय इज ओनली अ लूजर। दादाजी, लूजर तुम होती हीरा। जब तुम्हें सड़क पर फेंक दिया गया था तो रणविजय ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। रणविजय के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। रणविजय ने उस वक्त तुम्हारी मदद ना की होती तो आज ये कपूर एम्पायर नहीं होता। क्या? पर वो तो हमारे साथ एक सिंपल लाइफ जीता था। ना तो उसके पास कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना बिजनेस। दादाजी, आप नहीं जानते पर मैं हर महीने रणविजय को खर्चा देती थी।
रणविजय ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। उसका हमारे परिवार के साथ जुड़ना, एक साधारण जिंदगी जीना उसकी स्ट्रेटेजी थी। और तुम बेवकूफों ने उस महान हस्ती से रिश्ता ही तोड़ दिया। ना जाने दादाजी आप किस बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। हमें नहीं है उस लुखे इंसान की जरूरत। इरा का बिजनेस प्रोजेक्ट ही हमें आगे ले जाएगा। बिल्कुल। हाय जॉनिका। हेलो इरा मैम, आपका नाम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया गया है। बोर्ड ने आपके नाम को रिजेक्ट कर दिया है। क्या? और 90% फंडिंग पार्टनर्स ने हमारी कंपनी को फंड देने से इनकार कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए भी पैसे नहीं है मैम। लेकिन ऐसे अचानक कैसे हो सकता है सब? कपूर ग्रुप बर्बाद हो गया है मैम। क्या हुआ? हमारे हाथ से वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल गया। क्या? ये सब रणविजय के जाने का नतीजा है। जो फंड आ रहे थे ना तुम्हें, वो सब उसी की वजह से आ रहे थे। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो जाऊंगी।